24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आइन के मुताबिक हर रुकन असम्बली का वोट शुमार होगा। रुकन असम्बली का वोट शुमार ना करना उसकी तज़हीक होगी। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास महदूद इख्तियार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि क्या किसी रुकन को पार्टी के खिलाफ फैसले के इजहार का हक है? दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है? ज़्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बरतरी से कायम होती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मगरिब के बाज़ ममालिक में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है। मगरिब में क्रिसमस से पहले कीमतें कम और यहाँ रमज़ान से पहले महंगाई होती जाती है। समाअत का अहवाल आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। इस समाअत का मज़ीद अहवाल जानते हैं। अमानत दुश्कोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक हुकूमत की जानिब से दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जो है कल 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि जो अरकान पार्लियामेंट जो है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ताहयात नाअहल करना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि जो भी रुकन पार्लियामेंट हो, अगर वो वोट कास्ट करता है तो उसका वोट जो है वो शुमार होगा, चाहे वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है या पार्टी के हक में देता है, उसका वोट जो है वो शुमार होगा। और अगर किसी भी रुकन पार्लियामेंट का वोट जो है वो शुमार नहीं किया जाता तो ये उस रुकन की तज़हीक होगी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि जो भी रुकन होगा, चाहे वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट करे या फिर पार्टी के हक में दे, उसका वोट हर हाल में जो है वो शुमार होगा, क्योंकि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी रुकन वोट कास्ट करेगा उसका वोट जो है वो शुमार होगा। जबकि अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत में दलाइल दिए कि अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया जाता है तो आर्टिकल 63A जो है उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है और वो रुकन जो है उसको ताहयात नाअहल किया जा सकता है। जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मेरे ख्याल में अगर कोई पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो वो सिर्फ D सीट होगा, उसकी नशिस्त जो है वो खाली हो सकती है, ताहम वो ताहयात नाअहल जो है नहीं हो सकता। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत अहम रिमार्क्स दिए हैं कि सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है उसमें जो भी सवालात उठाए गए हैं वो पार्लियामेंट में हल क्यों नहीं किए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि ये सारे मामलात जो हैं ये पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने सदारती रेफरेंस में ये तमाम जो सवालात हैं ये क्यों रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की तशरीह करते हुए अपने महदूद अख्तियारात इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में मुदाखलत नहीं करती। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि अगर एक रुकन जो है वो वोट कास्ट करता है उसका वोट तो शुमार होगा, और वोट कास्ट करने के बाद अगर पार्टी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मजाज इदारा है जो उस रुकन के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो रुकन होगा जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम रिमार्क्स दिए हैं और ये कहा गया है कि जो रुकन असम्बली है उसका वोट जो है वो शुमार होगा, चाहे वो पार्टी के हक में दे या खिलाफ दे। ताहम अटॉर्नी जनरल ने ये भी अदालत से इस्तदा की है कि तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग होनी है उससे कबल सदारती रेफरेंस पर राय दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि ये अहम केस है, 1-2 दिन में ख़त्म नहीं हो सकता, चंद रोज इस केस की समाअत में लग जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन जो जमातें हैं और दीगर जो फरीकैन हैं उनके वकला को भी सुनना है और अदालत ने तमाम फरीकैन के वकला को सुनकर ही अपनी राय देनी है। तो केस की जो समाअत है अब कल 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि रेफरेंस पर समाअत हुई और इस समाअत के हवाले से आपको आगाह करें कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की गई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस रेफरेंस पर समाअत की है।
مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب اگر ہارس ٹریڈنگ کا ثبوت ہے تو سامنے لاؤ۔ کرایوں کے ترجمانوں سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جھوٹ تہمت کا حساب عوام آپ سے لیں گے۔ عمران خان نے 3.5 سال میں ملک کو لوٹا، آج تم نیکی اور بدی کے فرق کی بات کرتے ہو؟ تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے عمران خان صاحب کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے تو عوام کے سامنے لاؤ۔ 3.5 سال آپ کو لوٹا، پاکستان کی عوام کو 19-20 سال سے گمراہ کرنے والا شخص آج نیکی اور بدی کے اوپر ریاستی ریسورسز کا استعمال کر کے، ریاستی وسائل کا استعمال کر کے پاکستان کی عوام کو نیکی اور بدی کے اوپر لیکچر دے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شطرنج کے کھیل کو اپوزیشن نے شروع کیا، ختم ہم کریں گے۔ اتحادی حکومت کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججز صاحبان قابل احترام ہیں۔ نون لیگ کی بینچ کے خلاف چلائی جانے والی مہم کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ تمام وکلاء کا ووٹ لے کر آتی ہے۔ وکلاء تنظیمیں سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کر کردار ادا کرتی ہیں۔ اب بھی جو ممبران ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، ان کی منڈی لگی ہوئی ہے، ایک سٹاک ایکسچینج کھلی ہوئی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا یہ جو کیس ہے یہ ایک بہت ہی بنیادی اہمیت کا کیس ہے۔ اتحادی ظاہر ہے ان کا جو پی ایم ایل کیو ہے وہ اس وقت کیبنٹ کا حصہ ہے، 2 منسٹریز ان کے پاس ہیں۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، 2 وزارتیں ان کے پاس ہیں۔ تو جب تک اتحادی کابینہ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پی آئی ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے، ہم کسی طور کے اوپر بھی ہماری کوئی فورسز نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی جے یو آئی جیسی مذہبی شدت پسند جماعت تو نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، آصف زرداری نے آج اپنے تمام اراکین اسمبلی کو زرداری ہاؤس بلا لیا ہے۔ کل کے اجلاس کے حوالے سے اراکین کو ہدایات دی جائیں گی۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان جاوید ملک سے۔ جی عثمان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم کا وفد زرداری ہاؤس اسلام آباد میں پہنچ گیا ہے۔ ایم کیو ایم کا وفد حسب معمول زرداری ہاؤس کی گاڑیوں میں لایا گیا۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور دیگر رہنما ایم کیو ایم وفد میں شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف زرداری، وزیر اعلیٰ سے سید مراد علی شاہ ملاقات میں موجود ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی وفد میں سعید غنی، ناصر شاہ، سہیل انور سیال سمیت دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما شریک ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی حمایت، وفاقی حکومت چھوڑنے اور دیگر امور پر بات چیت ایم کیو ایم کی پاکستان پیپلز پارٹی سے جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی سندھ حکومت میں واپسی بھی چاہتی ہے۔ سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم کے مطالبات کا جائزہ لے کر معاملات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور آج کی ملاقات میں آصف زرداری نے ایم کیو ایم کے اعزاز میں دہرانے کا بھی اہتمام کیا ہے، اور ملاقات کے اختتام پر تمام فیصلے جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے عثمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون کا ضلعی جنرل سیکرٹری اور سابق ایم این اے میاں امتیاز احمد کی سربراہی میں پی پی 262 کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے۔ جی بتائیے گا۔ جی، اسلام آباد میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں شرکت کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 262 کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس کی صدارت ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ اور سابق ایم این اے میاں امتیاز احمد نے کی۔ میاں امتیاز احمد صاحب، کس طرح سے اس میں شرکت کی جائے گی، آج کیا فیصلے کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری حلقہ 262 کی یہ میٹنگ تھی، اور جیسے ہمارے قائدین نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم نے 28 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنا ہے، اور ہم نے یہاں سے قافلے لے کے اسلام آباد کی طرف یہاں سے 28 تاریخ کو ہم صبح نکلیں گے، تو 28 کو شام انشاءاللہ اسلام آباد میں جلسے میں ہم شریک ہوں گے۔ تو ہمارے رحیم یار خان سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو ورکرز ہیں، مسلم لیگی ساتھی ہیں، وہ یہاں سے نکلیں گے۔ اسلام آباد میں لاکھوں کا مجمع انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہوگا، اور اس عمران خان کی جو حکومت ہے اس کا انشاءاللہ تعالی خاتمے تک ہم اسلام آباد میں سٹے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خاتمے تک اسلام آباد میں وہاں پر سٹے کیا جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کے تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں وہ اس میں شریک ہو رہی ہیں، اور یہاں سے رحیم یار خان سے قافلے صبح روانہ ہوں گے، اور وہاں پر جلسے میں بہت شکریہ آپ۔ ایم کیو ایم کا وفد زرداری ہاؤس پہنچ گیا ہے۔ وفد میں خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور دیگر رہنما شامل ہیں۔
तहरीक अदम एतमाद की हिमायत वफाकी हुकूमत छोड़ने और दीगर अमूर पर बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी MQM की सिंध हुकूमत में वापसी भी चाहती है। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान, वफ्द पहुंच चुका है जरदारी हाउस, कौन कौन मजीद शामिल है इस वफ्द में? देखिए, ये MQM का वफ्द इस्लामाबाद में वाक़ जरदारी हाउस में पहुंच चुका है और MQM वफ्द का हस्ब मामूल जरदारी हाउस की गाड़ियों में लाया गया। अपनी गाड़ियों में MQM का वफ्द जरदारी हाउस में नहीं आया। खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान और दीगर रहनुमा MQM वफ्द में शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके अलावा सईद गनी, नासिर शाह, सुहेल अनवर सियाल समेत दीगर अहम रहनुमा मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह भी आज की मुलाकात में मौजूद हैं और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की हमायत वफाकी हुकूमत को छोड़ने और दीगर अमूर पर MQM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी MQM को सिंध हुकूमत में वापसी भी चाहती है और सिंध के हवाले से MQM के मुतालबात का जायजा लेकर मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। और इस वक्त ये मुलाकात, आपसे कुछ देर कबल ही ये मुलाकात शुरू हुई थी, जिसमें तहरीक अदम एतमाद समेत सिंध हुकूमत ने MQM को शामिल करने के हवाले से फार्मूला जो है उसको फाइनल किया जा रहा है और तमाम तर मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। हतमी शक्ल दी जा रही है, मुलाकात जारी है। उस्मान जावेद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि MQM का वफ्द इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद है और वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान और दीगर रहनुमा शामिल हैं। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत वफाकी हुकूमत छोड़ने और दीगर अमूर पर बातचीत की जा रही है। पीपल्स पार्टी MQM की सिंध हुकूमत में वापसी भी चाहती है। उस्मान जावेद मलिक हमें सूरत हाल से आगाह करें। उस्मान जावेद, बताइएगा MQM की जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात या क्या मुतालबात रखे गए हैं? देखिए, MQM की जानिब से सिंध हुकूमत में शामिल होने के हवाले से जो फार्मूला था उसके ऊपर बातचीत की गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे MQM की जानिब से, उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से MQM को शामिल होने के हवाले से भी तस्दीक की। और इसके साथ साथ जो MQM के साथ मामलात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तय पा चुके हैं। MQM तहरीक अदम एतमाद के वोटिंग से पहले मुतहदा अपोजिशन में शमूलियत का ऐलान करेगी और ज़राए पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि आज की जो मुलाकात जारी है, आज की मुलाकात में जो अहम डेवलपमेंट हुई है उसमें MQM के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामलात तय पा चुके हैं और MQM तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से पहले मुतहदा अपोजिशन में शमूलियत का ऐलान करेगी। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इस मुल्क में डाकुओं का टोला 30 साल से लूट मार कर रहा है। अवामी नुमाइंदों के ज़मीन की कीमतें लगाई जा रही हैं, पब्लिक के पैसे से अवामी नुमाइंदों को खरीद रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 27 मार्च को पूरी कौम मेरे साथ निकले। किसी में जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग से अवामी नुमाइंदों के ज़मीन खरीदे। उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। शुक्रिया। कराची की सड़कों पर सुबह और शाम के औकात में हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगी। DIG ट्रैफिक ने स्कूल के औकात में ट्रक, ट्रॉलर, डंपर, मिक्सर मशीन, हैवी गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसला दुरुस्त कबल शार फैसल पर होने वाले हादसे के बाद किया गया है। इस वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल शकील से। जी फैसल, बताएगा। DIG ट्रैफिक ने कराची में बढ़ते हुए हादसात पर नोटिस लिया है और शहर भर में ट्रक, डंपर, ट्रॉलर
के औकातकार मुकर्रर कर दिए हैं। खास तौर पे स्कूल टाइम्स में जो है वो ये सड़कों पर ना दिखाई दे, ये अहकामात जारी किए हैं डीआईजी ट्रैफिक ने। इसीलिए जो है वो शहर में जगह जगह जो है वो ट्रैफिक पुलिस तैनात है और वो जो है वो रोक रही है ऐसे डंपर ट्रक और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये खुसूसी तौर पर मुहिम शुरू की है। स्कूल के औकात सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और इसके अलावा शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ये हैवी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पर ना दिखाई दे, डीआईजी ट्रैफिक का ये कहना है। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने जो है वो ये अहकामात जारी किए हैं और कहा यह है कि इस सिलसिले में अगर किसी भी इलाके में कोई नाखुशगवार वाक़या या हादसा इनसे रौनुमा हुआ इस टाइमिंग में तो पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि हैवी ट्रैफिक जिसमें डंपर, ट्रॉलर, ट्रक और दीगर गाड़ियां हैं, इन पर पाबंदी लगाई है कि ये स्कूल औकात में जो है वो ना आए। तो उस पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने अमल दरामद शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों में इन गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए 24newshd.tv।